नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद से देश में जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, ये सब बातें आप सभी को पता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री एक पर एक लगातार 4 बैठक करते हैं और उसके बाद जो ब्रीफिंग होती है कि इस देश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी, बाकी जो मीटिंग होती है उसके बारे में कोई ब्रीफिंग नहीं की जाती। लेकिन अगर पिछले दिनों के उनके बयानों को अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा चीज़ इससे क्लियर हो जाता है। साथ ही साथ इस बैठक के चलते पाकिस्तान किस प्रकार से घबराया हुआ है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और अपने देश के अंदर कई ऐसे सारे लोग हैं जो फिर से सरकार से सवाल पूछने के लिए व्याकुल हुए जा रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री की जो बैठक हुई, सबसे पहले उन्होंने सीसीएस की बैठक ली, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। उसके बाद की जो बैठक थी सीसीईए, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तीसरा जो था सीसीपीए का, कैबिनेट कमिटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स। और चौथा जो था वो उन्होंने अपने कैबिनेट की बैठक ली थी, जिसके अंतर्गत जो फैसला हुआ था जातिगत जनगणना की, इस पे हुई थी। इसके बाद जो ब्रीफिंग हुई वो आज के मुद्दे के हिसाब से जायज है। बैठक दिल्ली में होती है और इसका असर इस्लामाबाद में होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि उसी रात 2 बजे पाकिस्तान के सूचना मंत्री रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई देते हैं। इसको आप क्या कहेंगे? ये कहीं ना कहीं भारत की कूटनीतिक और जो उसकी रणनीतिक है वो कहीं ना कहीं उसकी जीत है। अब इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, अनौपचारिक रूप से प्रधानमंत्री ने एक वॉर कैबिनेट बना दी है, जिसमें प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं। और साथ ही साथ जो इस देश के सीडीएस हैं, चीफ डिफेंस सर्विस, वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी कमेटी का पुनर्गठन कर दिया है। इसमें कई एक्स आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रिटायर्ड लोग शामिल, और इनका जिनको अध्यक्ष बनाया गया है इस कमेटी का, वो रॉ के पूर्व अध्यक्ष आलोक जोशी हैं। अब तो इस कमेटी की जो बनी है, इसकी अध्यक्षता आलोक जोशी करेंगे। यह कमेटी वर्तमान स्थिति के अनुसार पाकिस्तान के ऊपर क्या कार्रवाई हो, कैसे कार्रवाई हो और कब कार्रवाई हो, इसकी ब्रीफिंग प्रधानमंत्री को करेगी, सलाह देगी। इसके अलावा जो इनपुट जुटाए जा रहे हैं उसके बारे में भी बताएगी। इसके अलावा भारत के जो डिप्लोमेसी की बात करते हैं, 6 से ज़्यादा डिप्लोमेटिक ऑफेंस को बढ़ा दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं, वो कई देशों के डिप्लोमेट से बात करके इसके बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। सीसीएस की बैठक में क्या हुआ ये तो ब्रीफिंग में नहीं बताया गया, लेकिन भारत से पाकिस्तान जाने वाले सामान और पाकिस्तान से भारत आने वाले सामान
किसी देश, तीसरे देश के थ्रू भी अगर आ जा रहे हो तो वो सारी कंपनियां जो इसमें इन्वॉल्व है उनको कहा गया है कि आप इसका डेटा दीजिए, और कोशिश ये की जा रही है कि कोई भी सामान तीसरे देश के माध्यम से भी पाकिस्तान नहीं जा सके, जिसके वजह से आर्थिक रूप से पाकिस्तान को पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है। सीमा पर फायरिंग हो रही है, ये आप देख रहे हैं, गतिविधियां बढ़ गई है। अब स्थिति यह है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी जनरल से यह गुहार लगा रहे हैं कि भारत से बात कर लीजिए, बातचीत से मामला सॉल्व हो जाए, युद्ध की स्थिति ना हो। ये गुहार लगा रहे, ये है भारत की बढ़ती हुई ताकत। कल ही ब्रिटेन की सरकार का बयान आया कि भारत के साथ पूर्ण रूप से खड़े हैं। इस नरसंहार का भारत को बदला लेने का पूर्ण अधिकार है। अमेरिका, यूरोप, रशिया की बात आप सुन चुके हैं। तुर्की कितना भी मना करे, लेकिन अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो वो पाकिस्तान को हथियार जरूर सप्लाई करेगा। पाकिस्तान में स्थिति यह है दोस्तों कि अंतर्कलह बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है ग्रीन पाकिस्तान। सिंधु नदी के जल से 6 नहर निकालकर उनका एक हार्ड डिजर्ट पॉइंट है, ये चुलिस्तान के पास पड़ता है। पंजाब, सिंध और भारत के कुछ रेगिस्तानी हिस्सा इससे लगता है। इस जमीन को हरा भरा और उपजाऊ बनाने के लिए ये प्रयास किए जा रहे थे। इसके विरोध में, और इसमें जो जमीन थी वो करीब करीब 48 लाख एकड़ जमीन। इससे आप अंदाज लगा लीजिए कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट था ये। और इस प्रोजेक्ट के खिलाफ सिंध के लोग सड़क पर उतर गए और उन्होंने हाईवे को जाम कर दिया, जिससे 6 से 7 हजार ट्रकें खड़ी हो गई। कोई भी इधर से उधर नहीं जा पा रहा। और इसी की वजह से पाकिस्तान की सरकार ने फिलहाल इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। भारत ने जो सिंधु जल समझौते को स्थगित किया है, उसके बाद पानी की और कमी होने वाली है। ऐसे में अगर पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ती है तो पाकिस्तान सरकार इस पर आगे बढ़े। पाकिस्तान सरकार यानी पाकिस्तान की सेना, क्योंकि सरकार वहाँ कठपुतली सरकार होती है, तो सबको पता है। जो भी सेना कहती है वही वहाँ की सरकार तोते की तरह बोलती है। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना के लिए बुरी खबर है। अब सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, बलूचिस्तान से और अफगान बॉर्डर से अगर पाकिस्तान अपनी सेना को हटाएगा तो इधर से भी उसको प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि किस प्रकार से अफगानिस्तान से और बलूचिस्तान से लगातार पाकिस्तानी सेना पे हमले होते रहे हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान को 3 मोर्चे पे अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और कहीं भारत की सरकार ने बलूचों को और उन विद्रोहियों को जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं अगर समर्थन दे देती है तो आप अंदाज लगाइए कि पाकिस्तान की क्या स्थिति हो जाएगी। और जैसा कि मैंने बताया कि इसी के वजह से पाकिस्तान के सूचना मंत्री 2 बजे रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं
और यहां तक कह रहे हैं कि 24 से 36 घंटे के अंदर हम पर आक्रमण कर देगा भारत। अंदाज लगा रहे हैं कि नेवी से आक्रमण होगा, कि एयरफोर्स आक्रमण करेगा या आर्मी आक्रमण करेगी। इस तरह की हरकतें कर रहा है पाकिस्तान। सिर्फ यहाँ पे अभी बैठक हो रही है इसी के वजह से। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी गायब हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, उनको बदला लेना चाहिए, तो भैया बदला लेना चाहिए वो तो सबको पता है। तो तुमको बता करके बदला लिया जाएगा कि ताकि पाकिस्तान को पहले से सूचना मिल जाए। और पाकिस्तान को सूचना अगर मिल भी जाएगी तो क्या उखाड़ लेगा, ये तो सबने देखा है। उरी हमले के बाद बालाकोट और जो एयर स्ट्राइक हुआ था, ये आप में से कोई भी भूला नहीं होगा। इस समय जो भारत की तैयारी है, तो कोई ऐसी तैयारी नहीं है कि सारे ऑप्शन को एक बार में इस्तेमाल कर ले। बारी बारी से, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप इसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। वही भारत की सरकार कर रही है। भारत इस नीति पर चल रहा है। वहां की जनता आर्मी के खिलाफ होती जा रही है। अलग अलग राज्यों के झगड़े और बढ़ते जा रहे हैं। भारत अगर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोहियों की मदद कर दे तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। चुलिस्तान में जो है हिकरा नदी का एक सूखा रास्ता है, जिसके किनारे आपको सिंधु सभ्यता की तमाम खंडर दिख जाएंगे। पाकिस्तान में जो स्थिति है, सिर्फ एक निर्णय से, वो सिंधु जल समझौते के रद्द करने से पाकिस्तान बिन पानी के मरने की स्थिति में आ जाएगा। और उसकी फौज में ऐसी घबराहट है कि बड़े बड़े पदों पर और सेना के जो जवान हैं, या तो वो छुट्टी की अपील कर रहे हैं, अगर उन्हें छुट्टी नहीं दी जा रही है तो वो इस्तीफा दे दे रहे हैं। ये स्थिति है पाकिस्तानी सेना के अंदर। वो ये इस युद्ध को लड़ना ही नहीं चाहते। ये बहुत बड़ा अपडेट है। अब जब से ये सूचना मिली है कि भारत की सरकार ने सेना को फ्री हैंड दे दिया है, तब से पाकिस्तान और बौखला गया है। उनको ये कहा गया है भारत के दृष्टिकोण से, टारगेट क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा और तरीका क्या होगा, ये सेना खुद डिसाइड करे। ये एक बहुत बड़ी बात है। और जो भी एक्शन होगा, सरकार उसके साथ खड़ी रहेगी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक जो बिहार से उन्होंने दिया था, और दूसरी जो बात उन्होंने कही कि समय सीमित है और लक्ष्य बड़े हैं, ये बहुत कुछ दर्शाता है। वो जैसे जैसे समय बीतेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप बात करें 2019 की, तो 2019 की तुलना में 2025 तक भारत और मजबूत स्थिति में आ गया है, क्योंकि उस समय राफेल S-400 जैसे विमान ये भारत के पास नहीं थे। इससे भारत और मजबूत हो गई है। और भारत की कोशिश यह है कि वो डिप्लोमेटिक तरीके से, जिस प्रकार से उन्होंने अपना रुख अपनाया है, आधी लड़ाई तो ऐसे ही पाकिस्तान को हरा दे, और बाकी जो काम है वो तो भारत की सेना करने के लिए तत्पर है ही। इसमें किसी को कोई संदेह की स्थिति होनी नहीं चाहिए। अब ऐसी स्थिति में भारत पाकिस्तान को कमजोर करने की पूरी रणनीति पे काम कर रहा है, और साथ ही साथ
एक कहावत है ना कि दुश्मन की कमजोरी और अपनी ताकत जानना बहुत जरूरी है, तभी आप कोई भी कार्य करते हैं तो वो कार्य सिद्ध होते हैं। तो जो लोग ये कयास लगा रहे हैं कि भारत कुछ नहीं कर रहा है, प्रधानमंत्री निष्क्रिय स्थिति में, उनसे ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि जैसे इस देश के सारे लोग उनके साथ खड़े हैं, उनके विश्वास के साथ खड़े हैं, आप भी थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, आपको भी ये सारी चीज़ें बहुत जल्द दिखाई देगी। लेकिन ऑपोजिशन जिस प्रकार से लगातार बयान दे रहा है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देश का सवाल है, इस पर इस तरह की भाषा कभी भी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आप चैनल के लिए आप अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं। QR कोड स्क्रीन पे है, बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।